आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में शायद सबसे अहम महारत है, और वो है सीधा सोचना। यानी ओवर थिंकिंग को कैसे रोका जाए और जहनी तौर पर बिल्कुल क्लियर कैसे हुआ जाए। आज का असल मसला ही यही है, मालूमात का सैलाब और लातादाद ऑप्शंस, जिसकी वजह से हम सीधा नहीं सोच पाते और फिर हम कंफ्यूजन, सुस्ती और गलत फैसलों के एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जो आखिर में हमारे लिए बड़ा नुकसान लेकर आता है। तो सीधा सोचने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि उसके दुश्मन कौन है, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सही सोचने से रोकती हैं। यहीं पर हमारे दिमाग के कुछ पोशीदा जाल सामने आते हैं जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस यानी सोच की गलतियां भी कहते हैं। ये वो जाल हैं जो हमें सीधा सोचने ही नहीं देते। पहला जाल है हेलो और हॉर्न असर। ये एक बहुत दिलचस्प चीज है। अगर हमें कोई शख्स अच्छा लगता है ना, तो हमें उसकी हर बात अच्छी लगती है, हर काम सही लगता है। उसे कहते हैं हेलो असर। और अगर कोई हमें नापसंद हो, तो फिर वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले, हमें उसमें कोई ना कोई खराबी नजर आ ही जाती है। उसे कहते हैं हॉर्न असर। जैसे दफ्तर में बॉस का कोई फेवरेट मुलाजिम हो तो उसकी गलतियां भी माफ, और अगर कोई नापसंद हो तो उसके अच्छे काम में भी कीड़े निकाले जाते हैं। एक और बड़ा दिलचस्प जाल है एंकरिंग असर। फर्ज करें आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं। दुकानदार आपको सबसे पहले 2 लाख रुपए का एक लैपटॉप दिखाता है जिसमें हर तरह के फंक्शंस हैं। उसके बाद वो आपको 70,000 रुपए का लैपटॉप दिखाता है और कहता है कि इसमें भी तकरीबन वही सब कुछ है, बस 1-2 चीजें कम है। अब क्या होगा? अब आपको वो 70,000 वाला लैपटॉप एक जबरदस्त डील लगेगा। क्यों? क्योंकि उस 2 लाख वाले लैपटॉप ने आपके दिमाग में एक एंकर डाल दिया था। और फिर आता है इंडोमेंट असर। इसका मतलब यह है कि जब कोई चीज हमारी मिल्कियत में आ जाती है तो हमारी नजर में उसकी कीमत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहा हो तो वो कहेगा कि ये 2 लाख से कम की नहीं है। लेकिन अगर वही शख्स वैसी ही गाड़ी किसी और से खरीद रहा हो तो कहेगा कि नहीं भाई, ये तो 1.5 लाख से ज्यादा की नहीं है। ये भी एक सोच का जाल है जो हमें सीधा सोचने से रोकता है। तो इन सब जहनी जालों से बचने का तरीका क्या है? इसका हल एक 4 हिस्सों पर मुश्तमिल फ्रेमवर्क में है। आज हम इसी को समझेंगे। हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को दोबारा कैसे प्रोग्राम करें, गैर जरूरी शोर यानी नेगेटिव ख्यालात को कैसे फिल्टर करें, एक साफ और वाज़ेह जिंदगी कैसे बनाएं, और आखिर में इस महारत को कैसे हासिल करें। और यह सब न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस पर मबनी है, यानी हमारे दिमाग की खुद को बदलने और बेहतर बनाने की हैरत अंगेज सलाहियत। तो चलें पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि वाज़ेह सोच के लिए अपनी ज़हनियत में कौन सी बुनियादी तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। सबसे पहला उसूल है एंटी फ्रिजाइल बनना। अब देखें, फ्रिजाइल या नाजुक चीज़ क्या होती है? जैसे शीशा, थोड़ा सा दबाव पड़ा और वो टूट जाता है। तो एंटी फ्रिजाइल इसका उल्टा है। ये वो चीज़ है जिस पर आप जितना ज़्यादा दबाव डालें वो टूटने के बजाय और मजबूत हो जाती है, जैसे हीरा जो बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद ही बनता है। तो इसी तरह जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई शर्मिंदगी हो, तो नाजुक बनकर टूटने के बजाय ये सोचें कि आप मजबूत हो रहे हैं, आपकी थिक स्किन बन रही है। दूसरी बहुत अहम बात यह समझना है कि तरक्की कभी भी एक सीधी लकीर में नहीं होती। हमारा दिमाग चाहता है कि हम रोजाना कुछ ना कुछ बेहतर होते जाएं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अक्सर ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सारी मेहनत जाया जा रही है और कोई तरक्की नहीं हो रही। इसे लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं, और ज्यादातर लोग इसी जगह पर हिम्मत हार देते हैं। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, अचानक उनकी तरक्की में एक जबरदस्त उछाल आता है। अगला आइडिया है सीखी हुई बेबसी। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हाथी की कहानी है। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे एक मोटी लोहे की जंजीर से बांध दिया जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे तोड़ नहीं पाता। फिर जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है तो उसे एक मामूली सी रस्सी से बांधने पर भी वो उसे तोड़ने की कोशिश तक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में, उसके लाशूर में ये बात बैठ चुकी है कि वो उसे नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल इसी तरह जब लोग हमें बार बार मनफी बातें कहते हैं तो वो हमारे दिमाग में भी ऐसी ही जंजीरें डाल देते हैं। तो इससे लड़ा कैसे जाए? इसका हल है मुस्बत खुद हिप्नोसिस। देखें, दूसरे लोग क्या कहेंगे इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे अपने ख्यालात पर हमारा पूरा कंट्रोल है। पॉजिटिव अफर्मेशंस यानी मुस्बत बातों को दोहराना शुरू करें। अपने आप से कहें, मैं पुरएतमाद हूं, मैं ये कर सकता हूं। जब आप ये बार बार करते हैं
तो ये बातें आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाती हैं और आपको वाकई पुरएतमाद बना देती हैं। चलें अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी अमली टेक्निकों पर बात करेंगे जिनसे हम अपनी दिमाग में चलने वाले ख्यालात के शोर और बाहर से आने वाली मालूमात के सैलाब को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कदम है बेकार और मुफीद ख्यालात में फर्क करना। बेकार ख्यालात वो हैं जो उन चीज़ों के बारे में हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैसे कि माजी में क्या हुआ, मुस्तकबिल में क्या होगा या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। उन पर सोचना सिर्फ अपनी जहनी तवानाई ज़ाया करना है। इसके बरक्स मुफीद ख्यालात उन 4 चीज़ों पर होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है: हमारी ख्वाहिशात, हमारे काम, हमारे अल्फाज और इरादे इरादे। अब इन ख्यालात को फिल्टर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त उसूल है जिसे 6x6 रूल कहते हैं। जब भी कोई मनफी ख्याल या कोई मसला आपको परेशान करे तो अपने आप से एक सादा सा सवाल पूछें। पहला सवाल, क्या ये चीज़ आज से 6 महीने बाद भी मेरी जिंदगी में कोई अहमियत रखेगी? और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो दूसरा उसूल ये है कि इस मसले पर अभी 6 मिनट से ज़्यादा अपनी जहनी तवानाई मत लगाएं। इसका मतलब ये नहीं कि मसले को नज़रअंदाज कर दें, बल्कि ये कि गैर अहम मसाइल को उनकी औकात से ज़्यादा अहमियत ना दें। 6 मिनट सोचें और फिर आगे बढ़ जाएं। आजकल की एक और बड़ी बीमारी है डूम स्क्रॉलिंग। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर मनफी खबरों और चीज़ों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होता है। जब हम सोशल मीडिया पर मुसलसल मनफी मवाद देखते हैं तो हमें लगने लगता है कि पूरी दुनिया ही खराब है। इसे क्राइम पेट्रोल असर भी कह सकते हैं। इसका हल क्या है? बहुत आसान है। जिस तरह गंदे पानी से भरे ग्लास में अगर आप साफ पानी डालते रहें तो गंदगी खुद ब खुद बाहर निकल जाती है। इसी तरह अपने दिमाग को मनफी मवाद से साफ करने के लिए मुस्बत और तामीरी मवाद देखना और पढ़ना शुरू कर दें। अब हम तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जो उन आदात और निज़ामों के बारे में है जो सीधी सोच के लिए एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करते हैं। एक बहुत ही ताकतवर तकनीक है बसरी सोच का इस्तेमाल। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जासूस किसी केस को हल करने के लिए एक बड़े बोर्ड पर तस्वीरें और नोट्स लगाते हैं। लियोनार्डो डा विंची जैसे अजीम ज़हीन लोग भी अपने ख्यालात को जोड़ने के लिए नोट्स का इस्तेमाल करते थे। जब आप अपने ख्यालात को कागज़ पर लिखते हैं या माइंड मैप बनाते हैं तो आप असल में अपने दिमाग के ज़्यादा हिस्सों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे चीज़ों को समझना और मसाइल का हल निकालना बहुत आसान हो जाता है। वाज़े सोच के लिए वाज़े अहदाफ का होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए स्मार्ट फ्रेमवर्क एक बेहतरीन टूल है। जब आपके अहदाफ स्पेसिफिक यानी वाज़े, मेजरेबल यानी काबिल पैमाइश, अचीवेबल यानी काबिल हुसूल, रेलेवेंट यानी मुतालिका और टाइम बाउंड यानी वक्त के पाबंद होते हैं तो आपका दिमाग उलझन से निकलकर एक साफ रास्ते पर चलने लगता है। यह आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात को छोटे काबिल अमल कदमों में बदल देता है। और आखिर में एक बीमारी से बचना है जिसका नाम है एक्सक्यूजाइटिस। ये बहाने बनाने की बीमारी है। बहुत से लोग हमेशा मसाइल पर ही ध्यान देते हैं। मेरे पास कैमरा नहीं है इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वक्त नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि हर मसले का कोई ना कोई हल मौजूद है और आजकल तो ज़्यादातर हल इंटरनेट पर मुफ्त मिल जाते हैं। तो अहम बात यह है कि बहाने बनाना बंद करें और अमल करना शुरू करें। चलें अब हम अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम इस बुनियादी उसूल को समझेंगे जो इन तमाम तब्दीलियों को हमारी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना सकता है। और ये असूल न्यूरोसाइंस का एक बुनियादी स्तून है। ये कहता है जो आसाबी खुलिये एक साथ फायर करते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि वाज़ा सोच कोई जादू नहीं है बल्कि ये एक महारत है जो मुसलसल प्रैक्टिस से आती है। जब आप बार बार उन तरीकों पर अमल करते हैं जो हमने डिस्कस किए तो आप लफ्जी तौर पर अपने दिमाग के अंदर बेहतर सोचने के लिए नए और मजबूत रास्ते बना रहे होते हैं। तो सबसे अहम नुकता क्या है? तकरार यानी रेपिटेशन। आप जो कुछ भी सीखते हैं उसे बार बार दोहराने से आपके दिमाग में मजबूत कनेक्शन बनते हैं जो आपको सही तरीके से अमल करने में मदद देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि आज इसी वक्त आप सीधा सोचने के लिए कौन सा एक कदम उठाएंगे? बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें